आज के जबकि तरह तरह के भोगों में आदमी लगा यार स्वार्थ सिद्ध करने में धोखा दे रहा है और भौतिक कितनी वस्तुएं हैं, क्या उसमें घर पर ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमारे को? ये सवाल है। ठीक है, तो आज से 100 साल पहले भी या 80 साल पहले भी इसके चांसेस थे और लोगों ने घर में भी भगवत प्राप्ति की है। ठीक है, कुछ चंद लोगों ने, उन्होंने कैसे की है? 2 आदमी हैं, पत्नी है, पति है, या उसका एक बच्चा है, कोई उनको सुख नहीं चाहिए, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई स्कूल नहीं चाहिए, कोई रिश्तेदारी में जाना नहीं चाहिए, कोई पिकनिक नहीं चाहिए, कोई शादी ब्याह में नहीं जाना, किसी से अटैचमेंट नहीं, एक शादी कुटिया छप्पर और उसमें सिर्फ 2 रोटी जो बस लगता कपड़ा का, उसका कोई जीविका चला ली। और जितने भी मेंबर हैं सारे सुबह से शाम तक भगवत भजन में लगे रहें, उसके निमित्त कर्म करें और भोग का तो स्वार्थ का कोई मतलब नहीं। समझ गए? ऐसे लोगों ने 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों ने की है। सब ने नहीं, जो मैंने पहचान बताई, जो सिर्फ भगवान को ही चाह करके और बस 2 रोटी का गुजारा, अन्न में को सही को अन्न में देना, थोड़ा सा पानी डालना, लत्ते कपड़े, कोई संग्रह नहीं, कुछ नहीं, कल क्या होगा उसका भी नहीं पता। और जितने भी मेंबर हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हैं, सारे परमात्मा का भजन करना। कोई स्कूल नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई MBBS नहीं, कुछ नहीं। तो उन लोगों ने की है। अगर आज आप इसी दशा में रहते हो जो मैंने बताई है, तो आज भी आप भगवत प्राप्ति घर में कर सकते हो। लेकिन इस दशा में कितने लोग रहते हैं आप जानते हो जो भक्ति कर रहे हैं? वो तो कहीं सुनार की दुकान पर बैठा है, महाराज जी दिन रात भगवत नाम चिंतन चलता है मेरा, और ग्राहकों से बात भी करता हूं। तो इसका मतलब भाई तेरा तो फिर माया गई, माया जाने के बाद हो सकता है ये तो। अब लोगों से व्यवहार कर रहा है और भगवत प्राप्ति कर ली, मन मतलब कर्म योग। भगवत प्राप्ति के बाद कर्म योग होता है। अब भगवान में मन की स्थिति रहे और इंद्रियों से वर्क करे संसार का। ठीक है, तो अब इतना भोग है, स्वार्थ है, जगह जगह आपके यारी रिश्तेदारी, 20-20, 30-30 फोन कर रहे हो, तो भक्ति मन ने करनी है ना। जब आप फोन कर रहे हो तो उस टाइम पर मन कहाँ है आपका? भगवान में मन है क्या? वो तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति दर्शन के बाद होगा, पहले कैसे हो जाएगा? तो आजकल तो इतनी डिस्टरबेंस है। फिर जगह जगह आप शहरों में, गांव में रह रहे हो, नर नारियों के सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के परमाणु निकलते रहते हैं। आप जानते नहीं उस चीज को। क्यों? अभी आपको यही पता नहीं है जन्म खो गया तो हमारी हालत क्या होगी, उतनी तड़फन नहीं है। तो अभी वो युग नहीं है। आप सारा काम कर रहे हो, अखबार भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, पिकनिक में भी जा रहे हो, माउंट आबू भी जा रहे हो, और भगवान के शरणागत भी हो। और लत्ते कपड़ों का भी शौक ऐसा है, बार बार बदलना, शरीर का इतना ध्यान रखना। देवभान के बाद ही तो भक्ति शुरू होती है। अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब भगवान में लगता है कोई। तो आज वो युग नहीं है। इस जिद को छोड़ दो। साधना ही भक्ति में दोनों चीज चाहते हो। सबसे बड़ी कमी यही है, भगवान को भी प्राप्त कर लूं और संसार का वर्क भी गलत ना हो। और भगवान कह रहा है मेरे को तो पता है भाई, मैं तो अंदर बैठा हूं। तू मन में बेशक राजी हो जाए, या टॉप गुरु को भी पता है, वो ऐसी शिक्षा नहीं देता। आज के टाइम पर हाँ मंत्र ले जा घर में भक्ति कर लेना, वो किसी आत्मा का सर्वनाश नहीं करता। वो यही बताता है असली तरीका है तो भक्ति का ज्ञान और वैराग्य पुत्र है उसके। ज्ञान क्या है?
मैं आत्मा हूं, मेरा सारा संबंध परमात्मा से, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, प्लाट का, दुकान का, उसी को प्राप्त करना, आनंद उसी के पास है। ये ज्ञान। और जब ज्ञान हो गया कि मेरा उससे संबंध है, तो ये और संबंधी जो डुप्लीकेट है इनसे वैराग्य। भाई उधर चल पड़ा तो फिर ये तो छोड़ने पड़ेंगे। तो भागवत सुनते हो, भागवत को नहीं मानते। अब भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति भगवान के प्रति मन से प्रेम चढ़ेगा तो ये दोनों चीज तो ऑटोमेटिक होंगी। भगवान से संबंध बना के प्रेम करना है, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको जो वो डुप्लीकेट चीज है वो डुप्लीकेट नजर आ जाएगी। कल्याण उससे नहीं होगा आपको, आप रमोगे ही नहीं। आप उस चीज को ऐसे मानोगे ये सब दूषित है, एक्टिंग है, और इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा। मतलब मन भगवान से हटके फिर इसमें चला जाएगा। तो आज के टाइम पर ये असंभव है। कोई इसी दशा में अगर जन्म खो दिया जिसने, तो वो मनमुखी है, या उसको गुरु टॉप नहीं मिला, या टॉप मिल गया तो उसने मानी नहीं। इस जिद को छोड़ दो, मतलब ही लगा दो, भी को छोड़ दो। ये भी ठीक होना चाहिए। नारद क्या कह रहे हैं? भक्ति का परम टाप आचार्य। नारद से बड़ा आचार्य कौन है? जो ध्रुव प्रहलाद को 5-5 साल में निकाल दिया। लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक कर्मों का साधना भक्ति में परित्याग कर दो। क्यों? आपके मन में उस सकाम कर्म का चिंतन आएगा। दुकान पर जाना है, वो आएगा, वो ग्राहक टाइम पर नहीं जाएगा तो वो नहीं आएगा, वो पैसे लाएगा कि नहीं लाएगा, और उसको क्या रेट लगाना है। 100 रुपए की चीज है, वो नया आदमी या 150 लगा देता हूं कर दो काम उसका। तो फिर मन एक है, 1000 मन है। अरे सोचने की बात है भाई, तुम चाहते क्या हो? डबल चीज चाहते हो, मतलब 2 किश्तियों में पैर रखे तो पैर फट जाएंगे, या किस में बैठोगे आप? तो आजकल वो टाइम नहीं है। अगर जिसने कल्याण करना है और जिसने नहीं करना, वो अपने लगे रहो। महाराज मैं तो बहुत बड़ा भगत हूं, मेरे को तो कृष्ण भगवान झूले पर झूलता नजर आ रहा है, मेरे साथ तो खाना खाता है। जो मैं सोचता हूं महाराज जी, जो मैं सोचती हूं, बस मैंने सोचा और भगवान सारे काम मेरा कर देता है। और जिस दिन लड़का मरेगा उस दिन, अरे महाराज जी जब मैं भक्ति कर रहा हूं लड़का कैसे मरेगा? तो लड़का की भक्ति कर रहा है, भगवान की कर रहा है। सोचो कितना कीमती जन्म है ये। शरीर छूटते ही भोग योनियों में क्या बुरी दशा होगी। इसलिए डबल काम को छोड़ दो, किसी जन्म में ही लगा दोगे। एव एकम, भगवान ने कहा माम एव शरणम, एकम ही मतलब अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति से ही प्राप्त होता हूं मैं। और उसमें भी निष्काम आंसू उसके लिए आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए। क्या करूं, कहां जाऊं, वो व्याकुलता, परम व्याकुलता। 1 सेकंड मन गया, विस्मरण हो गया तो एकदम आंखों में आंसू आ जाए, ये मैंने क्या कर दिया, जन्म तो खो जाएगा। तो इस चीज को छोड़ करके अगर प्राप्त करना है तो ये कर लो, और अपना भाई 84 में जाना है तो फिर दोनों काम करो। गुरुजी ने कह रखे है, अब भगवान की भक्ति मन से करो और इंद्रियों से वर्क करो। और उन्होंने क्या कर दिया? मन से चिंतन संसारिक चीजों का कर रहे हैं, दुकान मकान का, और इंद्रियों से हाथ पैर से पूजा कर रहे हैं। उल्टा काम। पूरी कमाल है। और भगवान को पागल बन जाएगा कि वो अनंत ब्रह्मांडों को नचाने वाला। समझो, सुनो, अगर चाहते हो तो करो, डरो मत। जय जय श्री राम।